एक बार की बात है। पहाड़गंज के छोटे से इलाके में कालू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कुछ खेत और दो बैल थे, जिनकी सहायता से वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत का फल इस बार उसे बहुत अच्छा मिला था। उसके खेतों में मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कालू यह देखकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे इस बार उसकी फसल के बदले बहुत अधिक धन मिलने वाला था। अपनी फसल की कटाई करने के बाद उसने उसे बैलगाड़ी पर भर लिया, क्योंकि वह सारी फसल शहर ले जाकर बेचना चाहता था। वह अगली सुबह अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर की ओर चल पड़ा। उसके गांव से शहर का रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए आधे रास्ते ही उसे रात हो गई। उसने आसपास ही कहीं रुकने का सोचा। वह पास के गांव में गया और धर्मशाला पता की। वह रात को उस धर्मशाला में ठहरा और उसने अपने बैलों को बाहर खुले में बांध दिया। वहां से उस समय एक साहूकार गुजरा। उसकी नजर किसान के बैलों पर पड़ी। किसान के बैल बहुत सुंदर और हष्ट-पुष्ट थे, इसीलिए साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने किसान से बिना पूछे उसके बैलों को खोल लिया और अपने घर ले जाकर घर के ओबरे में बांध दिया। दूसरे दिन जब सुबह किसान ने अपने बैलों को नहीं पाया, तो वह परेशान हो गया और उन्हें इधर उधर ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने और छानबीन करने के बाद उसे आखिर बैल मिल गए, जो कि साहूकार के यहाँ बंधे हुए थे। परंतु मांगने पर साहूकार ने बैलों को देने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों का विवाद बहुत बढ़ गया, क्योंकि साहूकार कहने लगा कि यह बैल तो मेरे हैं। अब दोनों न्याय के लिए राजा के पास पहुंचे। कालू ने अपना पक्ष रखते हुए सारी बात राजा को बता दी। फिर साहूकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह किसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन बैलों को मेरे ओबरे ने जन्म दिया है। यह सुनकर किसान हैरान हो गया। अब बात सबूत की आई, तो किसान के पास तो कोई सबूत नहीं था, क्योंकि उस चालाक साहूकार ने बैलों की रस्सी, घंटी और सारी निशानियां बदल दी थी। अब सारा मामला साहूकार के हक में जा रहा था। फिर भी राजा ने कुछ सोचते हुए कुछ दिनों का समय मांगा और कहा कि मैं कुछ दिनों बाद फैसला सुनाऊंगा। कालू ने कहा, तब तक तो मेरा सारा अनाज खराब हो जाएगा महाराज। तब राजा ने अपने मंत्री से कहकर कालू का सारा अनाज खरीद लिया और उसे राजकोष से अच्छी कीमत दे दी। निश्चित दिन पर दोबारा सभा लगी। आज फैसला सुनाया जाना था। उस दिन कालू देरी से दरबार में पहुंचा। जब उससे देरी से आने का कारण पूछा गया, तो उसने बड़े विनम्र भाव से कहा, क्षमा करें महाराज, गेहूं की फसल बोने का समय आ गया था। मैं उबालकर गेहूं खेतों में बो रहा था, इसीलिए मुझे देर हो गई। यह सुनकर साहूकार ने मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया, देखिए महाराज, यह कितना मूर्ख है, जिसको यह भी नहीं पता कि उबला हुआ गेहूं बोने से फसल नहीं होती। मुझे तो लगता है यह किसान ही नहीं, इसलिए फैसला मेरे हक में किया जाए। इस पर कालू किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्यों नहीं उग सकता? यदि ओबरे पशुओं को जन्म दे सकते हैं, तो उबले हुए गेहूं की फसल क्यों नहीं हो सकती? कालू की यह बात सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोग कालू के लिए तालियां बजाने लगे। राजा भी कालू की बुद्धिमानी पर खुश हुआ और
कालू को बैलों का असली मालिक घोषित किया और साहूकार को झूठ बोलने के बदले जुर्माना तथा सजा दे गई। इस प्रकार कालू ने अपनी बुद्धिमानी से अपने बैलों को प्राप्त कर लिया। शिक्षा। दोस्तों, यदि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तो हम उस किसान की तरह किसी भी समस्या का सामना कर सकते। धन्यवाद।